ईद उल फितर 24 मई को होगी। फवाद चौधरी का बड़ा दावा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी पीर को ईद करना चाहती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा रोयत हिलाल कमेटी पीर को क्यों ईद करना चाहती है। जदीद साइंसी दौर में रोयत हिलाल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं। फवाद चौधरी ने रोयत हिलाल कमेटी को ख़त्म करने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए की घंटी बज गई। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 24,000 अरब रुपए के कर्ज की तहकीकात मुकम्मल। कर्जा इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान को पेश कर दी। 2008 से 2018 के दौरान तरक्याती मनसूबों में 1,000 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। काबीना इजलास में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सलामती से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में वफाकी बजट 12 जून को पेश करने पर भी मुशावरत। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला हल न हो सका। लाहौर और चकवाल में गाड़ियों को मोटरवे पर चढ़ने से रोक दिया गया। लाहौर में बंद रोड पर अड्डे बंद, ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी। जीटी रोड पर चलने वाली गाड़ियां भी रुकने का खदशा। असमत न्याजी कहते हैं SOPs पूरे करने के बावजूद गाड़ियों को मोटरवे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी को मामले से आगाह कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम में खराबी आई है और बुकिंग में वो इतना लोड नहीं उठा सक रही, इसलिए हमने अभी फैसला किया है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा में टिकट बुकिंग के रिजर्वेशन की एक एक खिड़की स्टेशन के बाहर खोल दी जाए। परदेसियों की बड़ी मुश्किल हल। ट्रेन के टिकट रेलवे स्टेशन पर मिल सकेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम पर लोड ज्यादा होने की वजह से खराबी आ रही है। कल से रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा में रेलवे स्टेशन पर टिकट मिलेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद को ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए मेयर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज को ओहदे पर काम करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लिया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना वबा के बायस इंतहाई गैर मामूली हालात का सामना है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सेहत और दीगर समाजी शोबों को अहमियत दी जाएगी। सबसे पहले आपको आगाह करें कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 24,000 अरब रुपए के कर्ज की तहकीकात मुकम्मल। कर्जा इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी। 2008 से 2018 के दौरान तरक्याती मंसूबों में 1,000 अरब रुपए से जायद नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सोहेल इकबाल भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद जान लेते हैं। सोहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए क्या खतरे की बात है इस रिपोर्ट में, क्या मंदरजात है इस रिपोर्ट के? जी देखिए, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का इनिशिएटिव था। 21 जून को ये 11 रुकनी आला सतही इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया था, जिसने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 24,000 रुपए के कर्ज की तहकीकात मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी है। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो कि 2008 से 2018 के दौरान मुख्तलिफ इदारों से तकरीबन 24,000 अरब रुपए कर्ज लिया गया, वो कर्ज मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए खर्च भी होता रहा। इन तमाम मनसूबों की जिनकी तादाद 1,000 से ज्यादा थी, जिसके अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत BRT पेशावर, नंदीपुर पावर प्लांट और दीगर मुख्तलिफ शोबों के कई मनसूबे थे जिनकी तादाद 1,000 से ज्यादा थी। इस कमीशन ने इसकी इंक्वायरी मुकम्मल की। 6 माह का टाइम दिया गया था, ताहम ये काम बहुत मुश्किल था, जिसके नतीजे में 11 माह लगे हैं इस कमीशन को इस रिपोर्ट को मुरतब करने में।
इस जो आला हुकाम से हमारी बात हुई इस हवाले से, उनका ये कहना था कि इकनॉमिक अफेयर डिवीजन, वजारत खजाना और सूबाई जो मुख्तलिफ मुतलका वजारतें थी, उनके आला हुकाम पर इस मामले के अंदर जिम्मेदारी आयद कर दी गई है, क्योंकि इस तहकीकात के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि 1000 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में बेज़ाब्तियां और मुबैना तौर पर खुद बुर्द की गई है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल हुआ और मंजूर नजर अफराद को नवाजे जाने की भी इस मामले के अंदर इंक्वायरी की गई। इसके साथ इस कमीशन के अंदर, जिसमें ISI, MI, IB, FIA समेत 11 इदारे शामिल थे, इस कमीशन ने बहुत दिन रात काम किया और उसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब हुई और इसके अंदर ये भी बताया गया कि डेट एक्ट 2005 की मुकम्मल तौर के ऊपर खिलाफ वर्जी होती रही, लेकिन किसी ने इसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, जिसके नतीजे में 2008 में मुल्क पर कर्जों का बोझ 6,690 अरब रुपए था, जो कि सितंबर 2018 में 30,840 अरब रुपए तक पहुंचा। भारी कर्जों के गलत इस्तेमाल के नतीजे में पाकिस्तान एक संगीन चैलेंज से दो चार हो चुका है। और इंकशाफ ये भी इसके अंदर हुआ है कि तालीम और सेहत के मनसूबों के अरबों रुपए की रकम खिलाफे ज़ाब्ता दीगर तरक्याती मनसूबों में ये रकम मुंतकिल कर दी गई। सिर्फ यही नहीं बल्कि इकनॉमिक अफेयर डिवीजन में डेलिबरेटली गलत मंसूबे बनाए जाते थे, जिनका मकसद सिर्फ ये होता था कि कर्ज हासिल कर लिया जाए। उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक समेत जो मुख्तलिफ इदारों से कर्ज लिए गए, उन कर्जों से जो बनने वाले मंसूबे थे उनकी सक्सेस रेशो बताई गई सिर्फ 30 से 35% थी। बाकी सारा मामला नुकसान की नजर हुआ और इस कर्ज के नतीजे में पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह सिंध के हवाले से एक बड़े प्रोजेक्ट की बात की गई है, जिसके अंदर जहां पर एक K4 मंसूबा बनना था, एक हाउसिंग सोसाइटी की वजह से उसका डिजाइन तब्दील किया गया, अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा और कराची को जो पानी की फैसिलिटी मिलनी थी वो अभी भी आइंदा कई सालों तक नहीं मिल सकेगी। इसके साथ सेफ सिटी मंसूबा इस्लामाबाद की बात की गई है, लाहौर का सेफ सिटी मंसूबे की भी बात की गई है कि यहाँ पर अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन उसके बावजूद ये मंसूबे मतलूबा नताइज नहीं दे सके। मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के खानदानों का आपस में जो मुबैना गठजोड़ था उसको भी स्टैब्लिश किया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 ऐसे अफसरान हैं जो हर मंसूबे के अंदर तैनात किए गए और फिर उनसे मनपसंद काम लिया जाता था। इस मामले को भी इस रिपोर्ट के अंदर वाजे किया गया है। इस इंक्वायरी कमीशन ने जहां पर किकबैक्स की भी निशानदही की है, उसके साथ वफाकी हुकूमत की सिफारिश की गई है कि ये एक बहुत बड़ा मामला था 11 माह के अंदर, जिसकी तहकीकात मुकम्मल की गई हैं। इस मामले के अंदर जो सियासी शख्सियात और उसके साथ सरकारी अफसरान और कुछ ऐसे अफसरान की भी निशानदही की गई है, जिसमें हुकूमत से कहा गया है कि उनसे मुतल्लिक मजीद तहकीकात करके उनके खिलाफ न सिर्फ इंक्वायरी की जाए, बल्कि जहां पर कौमी तरक्याती मनसूबों में खुद की गई 11 माह में इस रिपोर्ट को मुरतब किया गया, साबिका हुकूमतों की करप्शन से पर्दा उठाया गया। सुहेल इकबाल भट्टी आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास में शुगर स्कैंडल की फ्रांसिक रिपोर्ट पेश की जाएगी और काबीना फ्रांसिक रिपोर्ट जारी करने या ना करने का फैसला करेगी। ECC के फैसलों का फोरेंसिक ऑडिट भी रिपोर्ट में शामिल है। आपको आगाह कर रहे हैं वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होगा और इस इजलास में शुगर स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि ईद उल फित्र 24 मई को होगी। फवाद चौधरी ने एक बार फिर रोयत हलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जदीद साइंसी दौर में रोयत हलाल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं। मजीद कहा रोयत हलाल कमेटी पीर को ईद करना चाहती है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि रोयत हलाल कमेटी पीर को क्यों ईद करना चाहती है। बड़ी खबर है, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ईद उल फितर 24 मई को ही होगी और उन्होंने एक बार फिर रोयत हिलाल कमेटी को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। शहरकात का अहवाल आपको बताएंगे, जहां आज भी सुबह से ही ईद के शॉपिंग के लिए मार्केटों में रश देखा जा रहा है और आज भी SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शराज अहमद से। शराज अहमद बताइएगा, खरीदारों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इंतजामिया इस पर कुछ इकदाम नहीं उठा रही?
जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला काफ़ी सख्त। आज 27वां रोज़ा हो चुका है और ईद के करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ मार्केटों का रुख कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईद की शॉपिंग बेहतर तरीके और बेहतर माहौल में की जा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट सदर में, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद मार्केट खुलने के साथ ही यहाँ पहुँचना शुरू हो गई थी। बड़ी तादाद में शहरी जो है बच्चों की, बड़ों की और ख़वातीन जो हैं वो ख़रीदारी कर रही हैं, लेकिन SOPs की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो भी साथ साथ जारी हैं।